हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे इंडिसेस। तो देखिए, हमारा पहला टॉपिक है लॉ ऑफ इंडिसेस। तो लॉ ऑफ इंडिसेस क्या होता है? तो द लॉ ऑफ इंडिसेस आर द रूल्स फॉर सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग पावर ऑफ द सेम बेस नंबर। वॉच आउट फॉर पावर्स ऑफ निगेटिव नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई नंबर है निगेटिव या पॉजिटिव, तो उसका अगर निगेटिव नंबर है उसका पावर है और पॉजिटिव नंबर है तो उसका पावर है, तो क्या होगा? साइन में चेंज होगा कि क्या होगा? तो आइए देखिए, एग्जांपल में देखते हैं। जैसे -2 का पावर 3 है, तो यहाँ पर इसका अगर सॉल्व करेंगे हम तो -8 होगा। तो कैसे होगा? -2 का क्यूब है तो -2 इंटू -2 तो देखिए जैसे हो गया 2 2 2, तो 2 का क्यूब होता है 8 और माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो -8, तो -8। तो ये तो चलो हो गया सिंपल अलजेब्रा के हिसाब से। पर इंडिसेस का रूल्स ये है, अगर कोई भी निगेटिव नंबर है, अगर पावर अगर ओड है ना और निगेटिव नंबर है पावर ओड है, तो माइनस और इसका सीधा क्यूब हो जाएगा, तो -8। चलिए यहाँ जैसे देखते हैं, यहाँ पर भी माइनस है और 3 है, इसका भी पावर ओड है तो माइनस आ जाएगा और 3 का क्यूब 27। चलो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। माइनस है और x ले लिए हम, तो -x पावर 5 है तो मतलब पावर ओड है, तो माइनस आ जाएगा और x का पावर 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर है -x पावर इवन है, तो जब पावर इवन होगा तो पॉजिटिव रहेगा साइन, यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा और जो है उसका पावर हो जाएगा। अगर जैसे यहाँ होता -2 का पावर 4 तो हो जाएगा, अगर पावर इवन है तो पॉजिटिव और 2 का पावर 4 हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 16। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो इंडिसेस में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। तो आइए दो इंपॉर्टेंट रूल पढ़ते हैं। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल विच वी शुड डिस्कस आर। तो देखिए रूल नंबर 1 में क्या क्या है। इफ अ कांस्टेंट और वेरिएबल हैज अ पावर 0 देन द रिजल्ट विल बी इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि कोई कांस्टेंट नंबर हो या वेरिएबल नंबर हो, अगर उसका पावर 0 है तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 होगा। तो आइए एग्जांपल में देखते हैं। जैसे ये देख लिए 5 जो एक कांस्टेंट नंबर है और इसका पावर 0 है, इसका वैल्यू क्या है? 1। रूल के अनुसार से देख लीजिए, कांस्टेंट नंबर है 5, इसका पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा। आइए देखते हैं, ये x जो कि एक वेरिएबल नंबर है जिसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। तो देखिए जैसे है -5, इसका पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1 है। अब यह बात हो गई यहाँ माइनस, तो मैंने माइनस इसलिए लिया कहीं पे किसी को कंफ्यूजन ना हो कि निगेटिव आ गया तो क्या होगा, पॉजिटिव है तो चलो ठीक है, अगर निगेटिव आ गया तो क्या होगा, तो मैंने इसीलिए माइनस लेके दिखाया है। देखो जहां पर -x जो कि एक वेरिएबल नंबर है, इसका पावर 0 है तो 1 है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नंबर निगेटिव हो या पॉजिटिव उससे हमें मतलब नहीं है, इसका पावर अगर 0 हो गया तो इसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। तो अब हम दूसरा रूल में चलते हैं। देखिए रूल 2 क्या कहता है। इफ द कांस्टेंट और वेरिएबल हैज निगेटिव पावर देन द रिजल्ट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ द पॉजिटिव पावर ऑफ द सेम वेरिएबल और कांस्टेंट। और रूल 2 ये कहता है कि कोई नंबर हो, कांस्टेंट हो या वेरिएबल नंबर हो, जिसका पावर निगेटिव हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा? तो उसका रिजल्ट हमेशा उसी नंबर का रेसिप्रोकल होगा और वो भी पॉजिटिव पावर में ऑफ सेम वेरिएबल और कांस्टेंट। मतलब वही उसी नंबर का रेसिप्रोकल का मतलब, यहां पर आप ये बात समझ लीजिए कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है। जैसे बोलेगा x का रेसिप्रोकल क्या होगा? RECIPROCAL, रेसिप्रोकल ऑफ x। एक्स रेसिप्रोकल ऑफ एक्स का मतलब हो जाए 1/x। इसका कहने का मतलब ये होता है, रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि नोमिनेटर चेंज इनटू डिनोमिनेटर।
तो आइए हम एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे 5 का पावर -1, तो इसका हो जाएगा 1/5 का पावर 1। रेसिप्रोकल का मतलब यही हो गया, अगर 1/x है इसको ऊपर लेंगे तो x का पावर -1, तो यही हो जाएगा 5 का पावर -1 तो 5 का पावर 1। यहाँ पर देख लीजिए 5 का पावर -7 है तो 1/5 का पावर 7। देखिए है रेसिप्रोकल का मतलब 1/, समथिंग पावर, ये भी 5 है ये भी 5 है, सेम नंबर है, सेम वेरिएबल है, सेम कांस्टेंट नंबर है और उसका पावर सेम है, लेकिन क्या है पॉजिटिव में। तो यही एक दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। अब ये वेरिएबल वाला देख लीजिए, x का पावर -1 है तो 1/x का पावर 1। देख लीजिए सेम वेरिएबल है, ये भी x है ये भी x है, 1/, इसका पावर भी 1 है इसका पावर भी 1 है, लेकिन पावर में चेंज ये है कि नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव में। सभी एग्जांपल में वही है, x का पावर -2 है तो 1/x का पावर 2 हो गया, y का पावर -3 है तो 1/y का पावर 3 है, y का पावर -4 है तो 1/y का पावर 4 है। इंडिसेज में जो इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है, जो यूज होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, और इस फार्मूला सभी फार्मूला है, उस ग्रुप को हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो चलिए आइए पढ़ते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होता है। तो पहला लॉ है, अगर कोई भी नंबर का बेस सेम हो तो उसका पावर ऐड होगा। तो देखिए जैसे ये है और ये भी ए है, तो बेस सेम है दोनों का, ए है और इसका पावर m है और इसका पावर n है। तो क्या बोला था, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो a और m प्लस n, a m और n को जोड़ देना है पावर में, तो हो गया। तो चलिए इसका देखते हैं। जैसे हो गया एक नंबर 2 का पावर 3 है और 2 का पावर 4 है, तो उसका क्या हो जाएगा, ये 2 तो एक 2 ले लेंगे और 3 या 4 है तो इसका पावर में जोड़ देंगे, तो क्या होगा 2 का पावर हो गया 3 और 4 7, तो 2 का पावर 7 होता है 128। इतना तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो। और देखिए हम दूसरा रूल्स में चलते हैं, a का पावर m है और उसका भी पावर n है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो a बेस रह जाएगा और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देख लीजिए जैसे a है और m है और n है, तो ये बेस रह जाएगा और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देख लीजिए जैसे यही एक नंबर है तो इसी को बना 2 का पावर 3 है और इसका पावर 4 है, तो क्या आ जाएगा 2 और क्या है मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 4 तो हो गया 2 का पावर 12। तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 4096। अब चलते हैं तीसरा नियम में, ए बी का पावर n है। अगर दो वेरिएबल्स है और दोनों का पावर n है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a का पावर n और b का पावर n। जैसे देख लीजिए कोई नंबर है 20 का पावर क्यूब है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 10, 2 × 10 = 20 और इसका पावर 3, तो इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। तो देखिए a b का पावर n हो गया, इसको n मान लीजिए, तो हो जाएगा कैसे 2 का पावर 3 और 10 का पावर 3। तो इसको करेगा 2 × 2 = 4 × 2 = 8 × 10 का पावर 3 1000, तो हो जाएगा 8000। अब चलिए आते हैं फोर्थ नियम। जैसे कोई भी नंबर है a/b के फॉर्म में है और दोनों का पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a का पावर n बट्टे b का पावर n। तो आइए हम देखते हैं, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 2 है और 5 है, तो इसका पावर अगर हम ले लेते हैं 3, तो इसको लिख देंगे 2 का पावर भी 3 लिख देंगे और 5 का पावर भी 3 लिख देंगे, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा 8 और 5 का पावर 3 125, तो हो जाएगा 8/125। अब आते हैं फिफ्थ में, तो a का पावर m और a का पावर n। अगर कोई भी नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो या वेरिएबल नंबर हो, अगर बेस सेम है और डिवाइड के फॉर्म में है, देखिए बेस सेम है और डिवाइड के फॉर्म में है, तो डिवाइड के फॉर्म के अगर ऊपर जाएगा तो हमेशा माइनस में हो जाएगा। तो जैसे देख लीजिए यही का 2 का पावर 5 ले लेते हैं और 2 का पावर 3 ले लेते हैं,
तो इसको हम लेंगे, देखिए एक कॉमन बेस ले लेना है, बेस कॉमन आ गया, ये है सॉरी 2 है तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी ए है, ए आ गया। ये m है, इसका पावर 5 है तो 5 है, और ये 3 है, ये n है, तो m माइनस n, तो ये 5 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 5 माइनस 3, 2 का पावर 2, तो हो जाएगा 4। ठीक है, अब आते हैं यही 6 नंबर में, सेम ले लीजिए, 2 का पावर 3 ले लीजिए और 2 का पावर 5 ले लीजिए। तो देखिए इसमें ऊपर ले गए थे तो इसमें से ये घट गया था, m में से n हो गया था, इसमें नीचे ले रहे हैं तो एक बेस कॉमन ले लेंगे, और देखिए एक बेस कॉमन ले, लेकिन 1 ओवर करना है, ऊपर लेना है तो 1 ओवर, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं रह जाएगा तो 1 रहेगा, और बेस नीचे लेना है तो कॉमन, तो नीचे ले लिए। तो अब 5 में से 3 घटाएंगे, 5 माइनस 3, मतलब ऊपर को नीचे करना है तो नीचे वाले को पावर में से घटाना है, अगर नीचे को ऊपर करना है तो ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला का पावर घटाना है। ये हो जाएगा 1/2 का पावर हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 1/4। तो आइए हम जो लॉ हम पढ़े थे, जो रूल्स हम पढ़े थे, उसी के आधार पर अब हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, हमारा क्वेश्चन जैसा है वैसा एक बार नीचे लिख लेना है। तो क्वेश्चन क्या है, 5 का पावर -4 इंटू 125 का पावर 5/3 डिवाइडेड बाय 25 का पावर 1/2। तो क्वेश्चन को एक बार जैसे कि तैसे हमने लिख लिया। अब देखते हैं, 5 का पावर -4 है और 125 है, तो देखिए अब 125 यहां पर देखिए कि ये भी 5 है, इसका भी 5 का फैक्टर हो सकता है, इसका भी 5 का फैक्टर है, तो 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 का क्यूब, उसका पावर 5/3, फिर जैसे कि तैसे 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा स्टेप में 5 का पावर -4, इसको वैसे के वैसे ही छोड़ देना है, इंटू, और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा शायद, a का पावर n है और m है, तो ऐसे वाला a का पावर n m पढ़े थे ना, तो वही है। 5 का पावर 3 है, मतलब मल्टीपल हो जा रहा था, तो यहां पर भी हम 5 को डबल पावर है तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 5/3, उसको बस हो गया। अब आगे आते बढ़ते हैं ऐसे, और इसमें भी वही है, सेम प्रॉपर्टी इसमें, तो 5 का पावर 2 इंटू 1/2। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं, 5 का पावर -4 इंटू 5 का पावर ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आइए 5 का पावर -4 इंटू 5 का पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 का पावर 1। तो यहां पर देखिए मैंने बोला था अगर a है पावर m है और मल्टीपल के फॉर्म में है, a का पावर n है, तो बेस कॉमन लेंगे और m प्लस n जुड़ जाएगा, तो यहीं पर भी सेम है, देखिए ये है, ये 5 है और मल्टीपल के फॉर्म में है, तो एक 5 लेंगे और इसका पावर ऊपर में जोड़ देंगे, तो -4 + 5 और डिवाइडेड बाय, इसको वैसे के वैसे ही छोड़ देना है, 5 का पावर 1, तो ये हो जाएगा 5 का पावर -4 + 5, तो 1 डिवाइडेड बाय 5 के पावर 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 का पावर 1 यानी कि मतलब 5, और डिवाइड को बाय ऐसे लिख सकते हैं, 5 का पावर 1 मतलब 5, तो ये कैंसिल होके हो जाएगा 1। ये हमारा आंसर हो गया इसका। तो आइए हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और एक उससे थोड़ा डिफरेंट दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। तो देखते हैं, कुछ नहीं करना है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है 6 का पावर n+4 प्लस 3 का पावर n+3 इंटू 2 का पावर n+3 ओवर 5 इंटू 6 का पावर n+6 का पावर n। तो इसको हम सेम वैसे के वैसे ही एक बार लिख लेंगे, 6 का पावर n+4 प्लस 3 इंटू n+3 इंटू 2 का पावर n+3 बट्टे 5 इंटू 6 का पावर n+6 का पावर n। तो देखिए आगे चलते हैं, तो इसको कुछ नहीं करना है, पहले 6 इंटू n+4 प्लस, अब इसमें देखिए एक जो हम लॉ पढ़े थे आगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में, तो दिया हुआ था
a का पावर m इंटू b का पावर n, दोनों सेम है m, तो इसको हम ऐसे लिखे थे ना, a इंटू बी का पावर m, तो यही है, ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, हमको इस फॉर्म में लिखना है। तो चलिए लेते हैं इसको, जैसे ये 3 इंटू 2, ठीक है, और इसका पावर n प्लस 3। देखिए ये इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, a b और दोनों का पावर सेम है, तो a b और दोनों का पावर सेम है, तो एक पावर लिख दिए ऊपर। उसके बाद नीचे आता है और देखिए 5 इंटू 6 का पावर n है प्लस 6 का पावर n है, तो इसमें से हम एक 6 का पावर n कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 5 प्लस इसमें हो जाएगा 5 और इसमें हो जाएगा 1। तो आगे देखते हैं 6 का पावर n प्लस 4, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए 3 2 जा 6, तो 6 का पावर हो जाएगा n प्लस 3। नीचे में है 5 1 6, 6 का पावर 6, ये हो जाएगा 6 का पावर n। तो देखते हैं 6 का पावर n प्लस 4 और 6 का पावर n प्लस 3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 का पावर n प्लस 3 प्लस 1, फिर प्लस 6 का पावर n प्लस 3 और 6 का पावर n प्लस 1, ठीक है, इसका पावर 1 है और इसका पावर n है, इसको हम जोड़ लेंगे। तो आइए देखते हैं 6 का पावर n प्लस 3, इसको हम ऐसे ले सकते हैं 6 का पावर n प्लस 3 इंटू 6 का पावर 1 प्लस 6 का पावर n प्लस 3, और नीचे है 6 का पावर n प्लस 1। देखिए ये जो है ना 6 का पावर n प्लस 3 प्लस 1, इसको हम इसमें लिखे, जैसे a का पावर m है और a का पावर n है, तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो a का पावर m प्लस n। तो वही बात है, बेस एक कॉमन ले लिया है ऐसे करके, और इसको मान लीजिए m, इसको मान लीजिए n, तो अगर अलग अलग लिख देंगे तो ऐसे लिख देंगे, तो वही लिखे 6 का पावर n प्लस 3 इंटू 6 का पावर 1 प्लस 6 का पावर n प्लस 3 और 6 का पावर n प्लस 1, कुछ नहीं है। आगे देखते हैं, अब इसमें 6 का पावर n प्लस 3 हम कॉमन ले लेते हैं, तो 6 का पावर n प्लस 3 कॉमन ले लिया, इसमें बच गया 6, इसमें बच गया 1, ठीक है, और नीचे आते हैं 6 का पावर n प्लस 1, तो 6 का पावर n प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा 6 1 7, तो 6 का पावर n प्लस 3। देखिए जैसे ये 6 का पावर n प्लस 3 ये कॉमन ले, ये ले लिए, ये 6 1 हो जाएगा 7 ओवर 6 का पावर n प्लस 1, तो हो जाएगा 7 7, ठीक है, और 6 का पावर n प्लस 3 ओवर 6 का पावर n प्लस 1। तो देखिए डिवाइड के फॉर्म में आ गया है ये, इसमें ये प्रॉपर्टी लगा, देखिए m का पावर x है और m का पावर y है, तो हो जाएगा m का पावर x माइनस y, जो हमने पढ़ा था आगे। तो देखिए यहाँ पर है 7 और ये 6 कॉमन हो जाएगा, एक बेस ले लेंगे कॉमन बेस, और n प्लस 3 और इसको माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा माइनस n माइनस 1, ठीक है, तो हो जाएगा 7 और हो जाएगा इंटू 6 पावर ये n कैंसिल, और 3 में से माइनस हो तो स्क्वायर हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 36। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 6 जा 42 के 2 4 7 3 जा 21 4 25 252, ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने इंडिसेस का टॉपिक जो था हमारा वो मेरा कंप्लीट हो चुका है, और आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा, और आप लोगों को नोट्स चाहिए होगा तो मैं पीडीएफ के फॉर्म में आप लोगों को दे सकता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात और, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें, हम उस कंफ्यूजन को सॉल्व करने का कोशिश जरूर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।